हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब भाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मेंटर अविरल विश्वकर्मा और अक्सर आपके साथ जुड़ जाता हूं बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशंस को लेके। तो आज का जो सेशन है वो कुछ सवालों पर है जो बहुत सारे आपके मेरे पास आते हैं कई बार, या कमेंट्स में आप लोग पूछते रहते हैं क्लासेस में। तो उन सवालों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज आपके साथ, एक पिक्चर क्लियर करेंगे कि जो अफवाह कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो जैसे ही कुछ होता है या थोड़ी सी भी कुछ बातचीत होती है तो न्यूज़पेपर में फिर उसका 10 गुना बढ़ा के लिख दिया था। जैसे ही मुख्यमंत्री ने एक निर्देश दिया कि अ, अध्याचन जो है, जितने भी रिक्तियां हैं उनको दिया जाए, जितनी रिक्तियां हैं उनको पता किया जाए और अध्याचन दिया जाए। उन्होंने बाकी कुछ नोटिफिकेशन क्या होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा वैकेंसी, कुछ नहीं। अगले दिन बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर में छप के आ जाएगा ना कि टीचिंग की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, जल्दी ही हो सकता है टीचिंग एग्जाम देने का मौका मिल सकता है बच्चों को। तो ये न्यूज़पेपर में आ जाता है और फिर उसी को देखकर बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है, बहुत सारे क्लास टीचर्स जो है वो फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, जिनसे एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। लोगों को लगता है बस आने वाली है, होने वाला है, नहीं होने वाला। क्या आखिर क्या होने वाला, क्या है, क्या है? अभी जस्ट होने वाली वैकेंसी आने वाली है क्या यूपी टीटी की? यूपी टेट की बात करें तो, सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट का इसमें एक और चीज जोड़ दिया जाए, सुपर टेट के बारे में भी चर्चा कर लिया जाए ना। या फिर सुपर टेट में क्या परेशानी है भाई, क्यों नहीं हो रहा है सुपर टेट? ठीक है, या DT+D की वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में बात करें, क्यों नहीं हो रही है वो, के अब क्या परेशानी है। अभी अभी EMRS के एग्जाम्स हो रहे थे, इन पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बीएड वालों के पास क्या ऑप्शन है अभी, क्योंकि जब सीटेट अभी आप लोग देने वाले हो जल्दी ही। तो इन सबको मिला के थोड़ा सा एक गहन अध्ययन कर लिया जाए, थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, अध्ययन ही क्या करेंगे। तो हम आप मिलकर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है मुद्दा। चलिए, एक सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं जरा यूपी के बारे में। तो यूपी का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका एग्जाम प्रतिवर्ष होना था। ये तय हुआ था कि प्रतिवर्ष ये एग्जाम होगा, लेकिन 2021 में लास्ट जो एग्जाम हुआ था इसका ना, अगर मैं बात करूं लास्ट एग्जाम की, लास्ट एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था 2021 में ना। 2022 में कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है ना, कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। और 2023 में अभी नवंबर चल रहा है, यानी 11 महीने लगभग बीतने वाले हैं, अगले 8 दिनों में बीत जाएंगे। आज 22 तारीख है, कोई भी टीटी का एग्जाम नहीं हुआ, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में 2022 के टीटी को देखते हुए, 2021 के टीटी को देखते हुए, जिनका 2021 में ही बीएड कंप्लीट हुआ, 21 22 23 ये तो 2 साल और बीत गए इंतजार में। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि यूपी में जॉब करना चाहते हैं, यूपी में एग्जाम वैकेंसी नहीं आ रही। सुपर टेट तो बात की बात है, वैकेंसी टीचिंग की निकाल के उस पर एग्जाम करवा के जॉब देना वो तो बाद की बात है भाई, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, सिर्फ टेट क्वालिफाई करके हम फिर टीचिंग के दूसरी जॉब में, दूसरे वैकेंसी, दूसरे एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। वो एग्जाम भी नहीं हो पाया। जॉब देने की तो बात ही छोड़ दो कि हाँ जॉब देके बर्डन क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना बढ़ेगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्वालिफाइंग एग्जाम भी नहीं किया गया, करवाया गया पिछले 2 सालों में। रीजन क्या है? पिछले साल एक ला दिया गया अलग से कि भाई साल के बीतते, आधे बीतने के बाद में सरकार ने कहा कि अभी क्या है कि बहुत ही अस्त व्यस्त है, आधे लोग कुछ और देखते हैं, आधे कुछ और देखते हैं, अलग अलग आयोग है। तो इस चक्कर में क्या करेंगे हम लोग कि एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाएंगे। तो भैया उत्तर प्रदेश में घोषणा हो गई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा। क्या बनेगा? शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, जो शिक्षक से संबंधित जितनी भी रिक्तियां हैं, टीचर्स से संबंधित जितनी भी रिक्तियां हैं, वो ये एग्जाम कंडक्ट करवा के भरने का काम करेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग फटाफट आनंद फानंद में घोषणा हो गई, मुख्यमंत्री जी ने उस समय तुरंत घोषणा कर दी थी कि बस तुरंत काम शुरू हो जाएगा, और फिर काम शुरू भी हो गया। अगले 2-3 बार में, जनवरी में एक मीटिंग हुई, मार्च में एक बैठक हुई और उसमें ट्विटर पे आया कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद सब ठंडे बस्ते में, धीरे धीरे समय बीतता रहा, समय बीतता रहा, कोई फर्क नहीं। अभी भी कुछ क्लियरेंस नहीं है। 1-2 महीने पहले, अभी अभी नवंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर में आई थिंक ये न्यूज आई थी ना, सितंबर में, कि मसौदा तैयार हो चुका है जिसमें कंप्लीट करेंगे इस आयोग में कि एक अध्यक्ष होगा। याद है ना आपको? बड़ी न्यूज आई थी कि अरे बन गया, अब तो बहुत जल्दी होने वाला है ना, एक अध्यक्ष होगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद प्लस कितने 12 सदस्य होंगे। आया था ना, पूरा खाका बना के दिया था इन्होंने, 12 सदस्य होंगे। अभी तक
अध्यक्ष बन गया, 12 सदस्य कौन आए कौन नहीं आए, क्या हुआ, कार्यकाल कैसा बनेगा, काम करना, अभी तक काम करना नहीं शुरू कर पाया ये आयोग। अभी तक की बात मैं कर रहा हूं, अभी तक ढंग सही से सुचारू रूप से काम करना शुरू ही नहीं कर पाया है। तो जब शुरू ही नहीं कर पाया है तो फिर वैकेंसी काहे की निकाले, कब आएगी भाई? जो लोग बहुत बता रहे हैं बस अगले महीने में दिसंबर में देखने को मिल जाएगी, हाँ चुनाव है, अगले साल चुनाव है जनवरी मार्च में। और दूसरी चीज ये है कि बिहार और एमपी अगल बगल, आप बिहार देख लो, बिहार ने पिछले 2 महीने के अंदर लगभग 1 से 1.25 लाख या 1.5 लाख वैकेंसियां निकाल के आधे पे तो लगभग 50-60 हजार को तो ज्वाइनिंग भी करवा दिया। ठीक है, पहली वैकेंसी में, बिहार शिक्षक भर्ती की पहली वैकेंसी में, उसमें भी टीचिंग जो ये बीएड और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया बीएड और डीएलएड वालों का, उसका थोड़ा सा लोचा हो गया, वरना फिर और कई सारी चीजें उसकी क्लियर हो जाती। दोबारा भी वैकेंसी आ गई है, दूसरी वैकेंसी भी आ गई, लगभग 70-72 हजार के आसपास ये वैकेंसी, प्लस पीआरटी का जो पिछला बचा था बैकलॉग उसको भी ऐड कर दिया इन्होंने। तो अब चूंकि वो राज्य तेजी से कर रहे हैं, एमपी ने भी काफी सारी वैकेंसीज निकाल दी, अब इन पर आ गया दबाव। अब सरकार पर है दबाव, आयोग पर है दबाव, सब पर दबाव है कि भाई करना ही पड़ेगा। बच्चे अनशन कर रहे, धरना दे रहे लगातार कि 2 साल से वैकेंसी नहीं आ रही, टीचिंग की वैकेंसी तो छोड़ो और बाकी नहीं आ रहे। तो ये बड़ा बड़ा मुद्दा है कि ये हो नहीं रहा, दबाव बनेगा, और दबाव बनेगा तो आनंद फानंद में कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन एक बात तब भी तय है कि जब तक ये टेट नहीं करवा देते, टेट के बाद ही सुपर टेट आएगा। यानी जिन लोगों के टेट क्वालिफाई हैं वो ध्यान रखें कि अगर सोच रहे हैं कि पहले ही वैकेंसी आ गई, छोटी मोटी हो सकता है आ जाए, नहीं तो सीधी उम्मीद है कि टेट क्वाली पहले टेट करवाएंगे और देन फिर उसके बाद सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। क्योंकि सुपर टेट के फॉर्म, टेट अभी अगर सुपर टेट करवाते हैं तो फॉर्म कितने पड़ेंगे, जो पुराने क्वालिफाइड है। अब अगर पहले टेट करवा लिया इन्होंने तो पुराने क्वालिफाइड तो है ही, नए कितने सारे बीएड कंप्लीट होंगे पिछले 2 सालों में, तो वो भी भरेंगे टेट का फॉर्म, वो भी क्वालिफाई करेंगे टेट, और फिर सुपर टेट लाएंगे तो उसमें कितनी वैकेंसी, कितना सारा फॉर्म पड़ेगा, इतना फॉर्म, इतना, समझ रहे हो राजस्व, समझ रहे हो पैसा, फॉर्म इज इक्वल टू मनी, रिमेंबर इट, ये भी है। अच्छा एक बात, मान लिया हमने कि आयोग बन गया, और मान लो ये अभी अभी नवंबर बचा हुआ है, हमने चलो मोटा मोटा मान लिया कि दिसंबर शुरू होते होते पहले वीक में इन्होंने फाइनल कर दिया कि भैया सब कुछ तैयार हो गया, अब हम वैकेंसी शुरू करेंगे। तो उसका क्या, टीजीटी याद करो इसका, ये टीजीटी पीजीटी भी तो अब यही करवाने वाले हैं भाई, ये टीजीटी पीजीटी तो यही करवाने वाले हैं। 1.5 साल पहले फॉर्म भरा था बच्चों ने, 1.5 साल पहले फॉर्म भरा था बच्चों ने, अभी तक फॉर्म के आगे कुछ बात ही नहीं बढ़ी। एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, आधे तो फॉर्म भर के कहीं चले गए, शादी वादी हो गई, कमाने चले गए बेचारे, कब तक वेट करते रहेंगे, पढ़ाई छोड़ छाड़ के चले गए, बीवी ने डांटा तो फिर क्या करते बेचारे। तो 1.5 साल पहले फॉर्म भर दिया था, अभी तक एग्जाम का डेट नहीं आ पाई इनकी, अभी तक इनका एग्जाम ही नहीं हो पाया कुछ। तो पहली प्रायोरिटी ये होगी कि अगर ये आयोग वर्क करने भी लगेगा तो पहली प्रायोरिटी ये होगी कि पहले इसे क्लियर करें। 1.5 साल पहले फॉर्म भर चुके हैं, नए फॉर्म लाने की बात तो बाद है। हाँ एक बात यह है कि इसमें बच्चे कम हैं, यहाँ वोट बैंक ज्यादा है, ये बड़ी वैकेंसी है, ये पूरे छा जाएगी, जैसे वैकेंसी आएगी पूरे यूपी में हल्ला हो जाएगा, अरे यहाँ कुछ आया कुछ आया। इसके एग्जाम करवा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ किसी को पता चलेगा एग्जाम हुआ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ एग्जाम हो गया। तो ये इससे क्या मिलेगा, पब्लिसिटी, समझ रहे ना, कि आयोग आया, वर्किंग हुआ और उसने ये निकाल दिया। तो संभावना है कि वो करने के बजाय ये भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे हिसाब से तो 1.5 साल पहले से फॉर्म भरा हुआ, पहले उसको कल क्लियर कराएं, उसका एग्जाम करवा लें ये, उसके बाद फिर फटाफट जल्दी से उसी के साथ साथ टेट भी निकाल देंगे, टेट क्वालिफाई करवा लें, फिर सुपर टेट करवा लेंगे जल्दी से। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने न्यूज़पेपर और वीडियोस में देखे, बस होने वाला है, होने वाला, बस कर ही हो जाएगा। अभी इस साल मतलब दिसंबर में हो जाए तो मुझे चांसेस कुछ 10% तक चलो बढ़ा लेते हैं भाई, तुम लोगों की अच्छी है, तुम लोगों की खुशी 20%, 20% के चांसेस, वो भी तुम्हारे लिए, वरना मेरा तो 10% है दिसंबर में कोई ऐसी वैकेंसी, कोई ऐसा एग्जाम डेट, कोई ऐसा नोटिफिकेशन आने वाला है। दिसंबर बाद जनवरी तक शायद, क्योंकि अभी इनका वर्किंग ही नहीं स्टार्ट हुआ है, मसौदा ही कुछ कंप्लीट नहीं हो पा रहा, कुछ हुआ नहीं हुआ, फिक्स हुआ, तो दिसंबर तो इनको लग जाएगा, जानते हो सरकारी काम है। ये तो मुद्दा हो गया कि भैया अगर ये वैकेंसीज आएंगी भी, ये पहले क्लियर करवाना है इनको, उसके बाद फिर ये भी है, अगर आना होगा तो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में आएगा। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि भैया जनवरी में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, एक तो ये हो गया, क्योंकि दबाव इस समय बहुत है, लड़के धरना दे रहे हैं बहुत जगह ना, दबाव है, कैंपेन चल रहे हैं कि भाई पड़ोसी राज्य लगातार वैकेंसी, धड़ाधड़ वैकेंसी निकाल रहा है,
और इतना बड़ा राज्य जहाँ पे सब झंडा गाड़ते हैं कि एकदम पूरा राजस्व आ रहा है, बहुत कमाई हो रही है, हमने विकास किया, विकास दर हमारी इतनी चली जाए, उसमें वैकेंसी नहीं आ रही 3 साल से, पिछले 2 साल से। टीचिंग की वैकेंसी तो लास्ट कब आई थी? टीटी की बात छोड़ो, टीचिंग की जो सीधे वैकेंसी जहाँ जॉब दिलाया है, लास्ट कब आई थी? तो वैकेंसी नहीं आ रही। क्या शिक्षक खाली नहीं है? रिटायर नहीं हो रहे क्या पिछले 2 सालों में? कुछ कोई रिटायर नहीं हो रहे, खाली तो बहुत सारे थे। राज्यपाल ने संस्तुति भी कर दी है शिक्षकों की भर्ती के लिए बहुत सारा, ठीक है ना, खाली पदों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। फिलहाल तो ये बात मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है? अब ऑप्शन क्या है? अगर ये नहीं तो फिर क्या? क्योंकि अब तो मामला गड़बड़ हो गया है। बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर है पीआरटी से, तो अगर पीआरटी की वैकेंसी आती भी है, क्योंकि पीआरटी से तो ये बाहर है ना, तो अब इनके लिए तो पीआरटी है नहीं बीएड वालों के लिए, तो ये कहाँ जाए? ये जाएंगे बेचारे ऊपर 6 to 8 माध्यमिक और अपर अपर वाले में जाएंगे। तो जैसे वैकेंसीज अभी आ रही हैं, जैसे मान लो अभी सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है, सीटेट के लिए सेकंड पेपर के एलिजिबल है, फर्स्ट पेपर कर ही नहीं सकते क्योंकि पीआरटी में आ नहीं सकते। तो ऑप्शन क्या है अब इनके लिए? अब ऑप्शन यही है कि अगर ये नहीं आ रही, सपोज जैसे बिहार में कुछ है, तो बीएसएससी बिहार का जो शिक्षक वाला वैकेंसी है, उसमें हालांकि फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो बिहार शिक्षक की बात करेंगे हम। एक तो ये ऑप्शन था आप लोगों के पास, ठीक है ना, जहां पर कर सकते थे। अभी माध्यमिक की वैकेंसी आई थी काफी सारी, क्योंकि बिहार में कुछ परसेंट है यूपी वालों के लिए, तो आप कर सकते हो। दूसरा, डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी अभी काफी दिनों से अटकी पड़ी है, ये अगर आ जाती है तो यहाँ पर आप कर सकते हो केवीएस, या फिर इसके अलावा कोई और वैकेंसी अगर सेंट्रल किया, जैसे अभी अभी ईएमआरएस का चल रहा है। तो ये सारी जो वैकेंसीज हैं, जैसे ईएमआरएस का एकलव्य मॉडल विद्यालय का चल रहा है अभी, ईएमआरएस, फिलहाल तो अभी तो एग्जाम हो ही रहा है इसका, अगला कब होगा पता नहीं। तो इस तरह की कुछ और वैकेंसीज हैं जो सेंट्रल या फिर अन्य स्टेट में, मैं अगर यूपी की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे नहीं आ रही तो बीएड करके 2 साल से बैठे लोगों के लिए क्या ऑप्शन है? करे क्या वो? तो ऑप्शन ये है कि आपके पास बिहार, हालांकि बिहार शिक्षक तो निकल गई है, उससे कोई मतलब है नहीं, अगली कब आएगी पता नहीं, ठीक है। अभी केवीएस का वैकेंसी अगर आने वाली हो, इन फ्यूचर आती है, तो अभी तो फिलहाल एक तो फाइनल ही कर रहे हैं, अभी तो इंटरव्यू खत्म हुए ना, अगली आएगी ईएमआरएस की, अगली अगर आती है तो डीटीपल्स भी काफी दिनों से अटकी पड़ी है, बहुत जल्दी ही आने वाली है, कुछ इश्यूज की वजह से नहीं आ पा रही, तो ये डीटीपल्स बी की भी जल्दी टीचिंग की वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। तो आई होप कि ये एक होप है आपके पास, ये आशा है, आशा किरण है। टीजीटी पीजीटी अगर करवा लेते हैं तो दूसरा और कुछ आता है, तो वो एक आशा की किरण है आपके लिए। या फिर अगर यूपी में वैकेंसीज लाते हैं जल्दी सुपर टेट की, यानी कि दबाव जिस तरह से बन रहा है, तो अगर ये भी कुछ बड़ी वैकेंसीज लाते हैं तो उसके लिए, लेकिन वहां भी आपको जितनी वैकेंसीज लाएंगे उनमें एक तरह से क्या करना पड़ेगा? समायोजन। समायोजन का मतलब यह है कि एक ऐसा बनाना पड़ेगा कि वहां पर बीएड वालों के लिए भी चांसेस बने। ऐसा ना हो कि सिर्फ पीआरटी पीआरटी आ जाए डीएलएड बीटीसी वालों के लिए, बीएड वालों के लिए कुछ ना बन पाए। तो हालांकि सरकार इसका ध्यान रखेगी कि 6 to 8 या फिर आगे जो अपर वैकेंसीज है उनमें भी लाई जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लिए बहुत सारे लोगों ने बीएड ऐसे किया था कि पीआरटी में हो जाएगा, अब पीआरटी से आपका गया पत्ता कट। तो एक चीज को ध्यान रखें कि अब आपको मजबूत बनना पड़ेगा, अब हल्के में काम होगा नहीं, क्योंकि लेवल पेपर का देख रहे हैं ना, सीटेट के पेपर 2 में कितना परसेंट जा, कोई फॉर्म ही नहीं भर रहा है। सीटेट के पेपर 2 में पिछले साल तक कोई फॉर्म नहीं भर रहा था, बहुत मिनिमम रिजल्ट आता था, सब पीआरटी पेपर 1 दे रहे हैं, क्योंकि सबको पीआरटी में जाना था। अभी क्या है? अब पीआरटी में आप जा नहीं सकते, पेपर 2 देना ही देना है, पेपर 2 का लेवल अच्छा होता है, तो अब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है ना। तो एक तो ये मुद्दा हो गया जिसके बारे में आपने जान लिया। फिर क्या है? और ये तो बारे में बात कर ली हमने, और किस पर बात करनी है हमें? सुपर टेट की बात हो गई, बीएड वालों के सारी बातें लगभग हो गई ना। तो ये कुछ मुद्दे हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको जानना है, कुछ किसी और के बारे में बात करनी है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं कि सर इस वाले बारे में इंफॉर्मेशन मुझे दीजिए, तो मैं अगला वीडियो उस बारे में लेकर आऊंगा। फिलहाल तो अभी ये है कि यूपी टेट की जो वैकेंसी है वो दिसंबर तक तो फिलहाल संभावना मुश्किल है आने की, दिसंबर के बाद या लास्ट दिसंबर तक अगर कुछ आ जाए तो आ जाए। टेट की, वो भी सुपर टेट की उम्मीद मत करना, पहले टेट करवा ले। मेरी इच्छा ये है कि पहले करवाएं, तो अगर काम करवाएं तो ये इधर टेट की नोटिफिकेशन दें और उधर ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्लियर करवा ले। उसके बाद फिर जैसे ये बच्चे जो अभी बीएड कंप्लीट हो चुके हैं वो भी टेट क्वालिफाई करके वापस आ जाए, तो फिर सुपर टेट डालें, ताकि कॉम्पीट करने का ज्यादा बच्चों को मौका मिले, सारे बच्चों का, जो अभी है और जो बाद में है। और सुपर टेट में भी वैकेंसी इस तरह से लाया जाए कि बीएड बीटीसी या फिर जितने भी डीएलएड वाले, मतलब बीटीसी मतलब डीएलएड वाले हैं, उन बच्चों को समान रूप से उसको अवसर मिल सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ पीआरटी की वैकेंसी ज्यादा आ गई और बीएड वालों के लिए, मतलब कि अपर प्राइमरी की वैकेंसी बहुत कम आई, जिससे कि कुछ हो ही ना पाए, उनको मौका ही ना मिल पाए, क्योंकि
अगर देखा जाए पिछले 2 सालों में तो बीएड वालों की संख्या ज़्यादा है अपेक्षाकृत डीएलएड से। इस सत्र से डीएलएड की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इसके पहले पिछले 2 सालों में बीएड वालों की संख्या ज़्यादा है। तो इसलिए या तो फिर मौका दें, और मौका संभव है नहीं दे पाना, क्योंकि सरकारें अब कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका, बिहार सरकार गई थी इस बारे में बात कर रहे, मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यूपी सरकार भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि ऐसा कोई कानून ला के उन्हें बीएड वालों को, जो पिछले 2 साल में बीएड हैं, उनको पीआरटी में लाया जा सके। ये पॉसिबल है नहीं, भूल जाओ, उसका उम्मीद भी मत करना उसके लिए। अब आपको नए सिरे से मेहनत करनी है। तो इस सपने में, इसमें इस मतलब गलतफहमी मत रहिए बिल्कुल भी। मेहनत करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और कंपीट करिए माध्यमिक या फिर उसके ऊपर वाले वैकेंसीज में। यही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।